रांची पुलिस को शहर के दो चर्चित मामलों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अनिल टाइगर और राधेश्याम साहू के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। रांची पुलिस ने शहर में हुए दो चर्चित मामलों में बड़ा खुलासा किया। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या और जमीन कारोबारी राधेश्याम साहू पर गोलीबारी के मामले के मुख्य आरोपी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा था और प्रतिबंधित ऐप का इस्तेमाल कर कोलकाता में पहचान बदलकर छिपा हुआ था। पुलिस के अनुसार आरोपी कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर काम करता था। जो एक व्यक्ति हैं राधेश्याम साहू, उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां बरसाई गई थी। और इसका जो मेन षड्यंत्रकर्ता था, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, जिसका नाम था अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा, उसकी गिरफ्तारी भी हम लोग के द्वारा कर दी गई है। और दूसरा केस जो कि कांके थाना का था, जिसमें अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई थी, इस केस में भी जो मेन कॉन्स्पिरेटर था या फिर षड्यंत्रकर्ता था, वो व्यक्ति था आपका अभिषेक कुमार उर्फ सूरज सिन्हा। आरोपी सूरज के दोनों कांडों में अहम भूमिका सामने आई है। राधेश्याम साहू पर फायरिंग के मामले में करीब 20 लाख रुपए और अनिल टाइगर हत्याकांड में 5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने खुद शूटरों को हायर कर वारदात को अंजाम दिया था। राधेश्याम साहू पर फायरिंग मामले में चंदन नाम के शूटर की गिरफ्तारी हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें इसने हत्या का कहीं ना कहीं पे जिम्मा लिया है, कहीं पे ये रैकी करता था, कई ऐसे कारण है जहाँ पे इसने खुद गोली चलाई है। तो इसका पकड़ाया जाना रांची पुलिस के लिए काफ़ी समय से सरदर्द बना हुआ था। और आप लोग को बताते भी चलें कि इसने ओपन चैलेंज किया था, जो कि हमें काफ़ी माध्यम से पता चला था कि रांची पुलिस हमको पकड़ के दिखाए। और क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, तो इसको देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तकरीबन 5 या 6 महीने से इसको लेके हम लोग 3 या 4 स्टेट्स में छापेमारी कर रहे थे। पुलिस गिरफ्तार सूरज से फिलहाल गहन पूछताछ कर रही। पूरे नेटवर्क और दोनों कांड में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। हालांकि पुलिस आरोपी सूरज की गिरफ्तारी को एक बड़ी सफलता भी बता रही है। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, जिस शख्स की खोज रांची पुलिस कई महीनों से कर रही थी, आखिरकार वो पकड़ा गया। राधेश्याम साहू या फिर अनिल टाइगर, इन दोनों के हत्याकांड के पीछे जिस शख्स के हाथ शामिल थे, आज वो पुलिस की गिरफ्त में है। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। कर देते हैं। राधेश्याम साहू को गोली मारी गई थी, बाद में वह गंभीर रूप से घायल हुआ था, इलाजरत व्यक्ति थे, अभी वो स्वस्थ है। और वही अनिल टाइगर के हत्याकांड मामले में जो है अभिषेक सिन्हा उर्फ सूरज की तलाश जो है रांची पुलिस को काफी लंबे समय से थी। चूंकि आरोपी जो है मास्टरमाइंड इस तरह का है कि ये लगातार रांची पुलिस को चकमा देने के लिए किसी भी तरह के फोन का इस्तेमाल जो है वह नहीं कर रहा था। और प्रतिबंधित जो ऐप होते हैं, जंगी ऐप, जिनके माध्यम से या राह चलने वाले लोगों से या फिर कोलकाता में जिस जगह पर यह छिप करके रहता था, वहां के अपने आसपास के लोगों से दोस्ती करके उनके मोबाइल फोन का जो है इस्तेमाल क्या करता था। उस मोबाइल पर जंगी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो है अपने चाहने वाले और अपने संपर्क के लोगों को जो है संपर्क क्या करता था, बातचीत किए जाते थे। लेकिन अब तक के जांच में पुलिस को जो जानकारी मिली है कि ये आरोपी जो है सूरज जो है वो बेहद शातिर अपराधी है और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में जाना जाता है, जो कि राजधानी रांची के कई लगभग आधा दर्जन कांडों में जो है इनकी तलाश रांची पुलिस को थी। और रांची पुलिस बड़ी शिद्दत के साथ इस आरोपी को तलाश कर रही थी। वजह भी था कि रांची पुलिस को लगातार यह चैलेंज कर रहा था कि ये किसी भी तरह के मोबाइल का इस्तेमाल या डिजिटल इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करता है, जिसकी वजह से यह पकड़ा नहीं जाएगा। बंगाल में भी जब यह छुप करके रह रहा था कलकत्ता में, उस दौरान भी यह अपने नाम को बदल करके वहां पर रहता था। नॉर्मल छोटी सी दुकान पर काम काज करके अपनी रोजी रोटी या जीविका चला रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ ये लगातार आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल था। अनिल टाइगर की हत्या करने के बाद कोलकाता भाग जाता है, वहां पर छिप करके रहता है। उसके बाद फिर राधेश्याम साहू पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जाता है। और इस घटना के दौरान जो है राधेश्याम साहू को मारने के इरादे से जिस तरह से सुपारी ली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में जो सुपारी ली गई थी, तकरीबन 20 लाख रुपए में तय किए गए थे। लेकिन चूंकि पूरी तरीके से जो काम है वह हो नहीं पाया था, रांची पुलिस ने उस मामले पर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल शूटर और अन्य लोगों को गिरफ्तार
किया था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार यह आरोपी जो है वो फरार चल रहा था और फरार चलने के बाद से ही कोलकाता में लगातार लोकेशन बनाया हुआ था। इस दौरान रांची एसएसपी राकेश रंजन को एक सूचना मिलती है कि जो दो महत्वपूर्ण कांड है रांची में जो हुई है, कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत अनिल टाइगर हत्याकांड और दूसरा दलादली ओपी अंतर्गत जो है अनिल जो राधेश्याम साहू जमीन कारोबारी पर फायरिंग से जुड़ा यह मामले में जो मुख्य साजिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वह कोलकाता में छिपा हुआ है। जिसके बाद रांची पुलिस की एक टीम कोलकाता जाती है, रेड करती है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह के टेक्निकल टीम ने इस पूरे मामले पर काम किया है, एविडेंस को लेकर के भी रांची के ग्रामीण एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बेहद शातिर अपराधी है और इसको सजा किस तरह से रांची पुलिस दिला सके, इसके लेकर के जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जा रही है और जो है तेजी से इस पूरे मामले पर जांच करवाई जाएगी। और आने वाले दिनों में इस पर्दे के पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम करता था, किसी में 20 लाख रुपए दिए गए थे, अनिल टाइगर में तकरीबन 5 लाख रुपया जो है वो सूरज को दिया गया था और सूरज के माध्यम से ही शूटरों को पैसे दी गई थी और उसके बाद फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। हालांकि अनिल टाइगर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, बल्कि राधेश्याम साहू बाल बच गए, गंभीर रूप से वह गोलीबारी में घायल हुए थे। तो इस पूरी घटना के बाद अब पुलिस के लिए चैलेंजेस है कि इस आरोपी को कड़ी सजा किस तरह से दिलाया जा सके, इस पर मंथन किया जा रहा है। और अब आने वाले दिनों में चूंकि आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, आने वाले दिनों में आरोपी को रांची पुलिस जो है पुलिस रिमांड पर लेगी और फिर इस परत दर परत कई सफेद पोशों के नाम जो है आरोपी से उगलवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो भी इस पूरे घटनाओं के पीछे मास्टरमाइंड है, जो जमीन के नाम पर जो है खून बहाने का कार्य किया करता है, उस पर शिकंजा कैसे कसा जा सके, इस पर जो है पुलिस रिमांड में लेकर के कार्रवाई शुरू की जाएगी। इमरान, देखिए निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से रांची पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है कई मामलों में और कन्विक्शन रेट भी जिस तरह से राजधानी रांची की पुलिस की बात करें तो बहुत अच्छा ये प्रतिशत होता नजर आ रहा है। कई पिछले महीनों की बात कर ले तो केस सॉल्व बड़े पैमाने पर होते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब अपराधियों पर पूरी तरह से रांची पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपराधिक घटनाएं घटती हैं, लेकिन आपराधिक घटना के बाद पुलिसिया कार्यशैली किस तरह की है ये अक्सर देखे जाते हैं और खास करके जब आपराधिक घटनाओं के बाद अपराधियों की धरपकड़ करने के मामले अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 वर्ष पीछे भी चले जाएं तो देखेंगे कि रांची पुलिस ने ज़्यादातर 99% केसेस जो है वो सॉल्व किए हैं और उन पर शामिल जो भी अपराध कर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और रिकवरी भी की गई है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस की हमेशा से कोशिश होती है, जो हमारी बातचीत रांची के वरीय अधिकारियों से होती है उनके अनुसार उनकी पूरी कोशिश होती है कि जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं पर ना सिर्फ लगाम लगाया जा सके बल्कि संगठित गिरोह या फिर संगठित गिरोह से जुड़े अपराधी हैं वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम ना दे पाए, इस पर विशेष फोकस किया जाता है। हालांकि अब कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो कि अचानक बिना प्लान की घटनाएं होती है, बिना रणनीति की घटनाएं होती है और उन घटनाओं में शामिल अपराधियों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपराधिक घटना के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और लोग पकड़े जाते हैं। ये जो सूरज है, अभिषेक कुमार सिन्हा और सूरज जो है ये काफी शातिर अपराधी था। ये पुलिस को लगातार चैलेंजेस दे रहा था, चैलेंज कर रहा था कि ये कभी रांची पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगा और इसके लिए ये जंगी ऐप का इस्तेमाल करता था। बिना मोबाइल के ये अपने लोकेशन पर जो है रहता था। लेकिन जिस तरह से रांची पुलिस के द्वारा रांची एसएसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है, एक बेहद शातिर अपराधी जो कि बेहद लंबे समय से फरार चल रहे थे, 13-14 महीने से यह फरार चल रहा था, अलग अलग कांडों में इसकी तलाश थी। यह सिर्फ राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो 4 से 5 कांडों में इनकी संलिप्तता के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। लेकिन रांची के अलावा जो है रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी के साथ साथ कई ऐसे रांची से सटे जिले हैं, हजारीबाग, इन जिलों में भी इस अपराधी के द्वारा जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है।
जिसकी जांच जो है वो झारखंड पुलिस की तरफ से भी जो है कोशिश की जाएगी कि इनको अलग अलग थानों के द्वारा कांड जो दर्ज किए गए हैं उसकी समीक्षा के दौरान अगर इनका नाम सामने आता है इस अपराधी का, तो उसके बाद इस अपराधी को पुलिस रिमांड में लेकर के और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल रांची पुलिस आरोपी को बहुत जल्द पुलिस रिमांड में लेने की तैयारी कर रही है। आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आने वाले कुछ दिनों में पुलिस रिमांड में लेकर के कई कड़ियों को जोड़ने के काम जो है रांची पुलिस के द्वारा की जा सकती है। बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।